इनका वर्णन बड़े भाव से दिया है। एक ऐसी कथा साहब जिसको सुन जाने के बाद व्यक्ति के जीवन से निर्धनता चली जाती, व्यक्ति के जीवन से बुराई हट जाती, पाप कट जाते, गरीबी मिट जाती। एक ऐसी कथा साहब जिसको सुदामा चरित्र कहते हैं। कथा की फलश्रुति है, सुदामा चरित्र की कथा को ध्यान से सुनने के फलश्रुति यह है कि हमारे घर की निर्धनता मिट जाती है। भगवान की कृपा हमारे राजा परीक्षित। देखिए साहब, आप एक चीज विचार करिए, देखो दुखी तो इस संसार में सभी हैं, सुखी कोई नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, मन से है, कोई धन से दुखी है। सुखी कौन है? राम के दास। लेकिन जब चिंतन किया गया तो वो भी सुखी नहीं है साहब। योगी के घर, भोगी के घर, साधु के दुख दूना, और सारी दुनिया घूम ली, कोई ना मिला सोना। कोई सुखी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कर्म करे का दंड है, और सबका हुक्म हो, और ज्ञानी काटे ज्ञानी सो, मूर्ख को दुख हो। कर्म का फल है साहब। दुनिया में सब दुखी पाए जाते हैं। कभी व्यक्ति का ऐसे अपने कर्मों से, बस फर्क केवल इतना है, भगवान का भक्त होता है वो ये सोच के साफ काट देता है दुख को कि चलो भगवान की जो मर्जी, तो वो जी लेता है। मूर्ख जो होता है वो रो रो के काटता है, जो मिलेगा उससे चिल्लाएगा, क्या करें, बहुत तकलीफ है, ये समस्या है, वो समस्या। ज्ञानी एक बात कह देता है, उसमें मेरी रजा है, जिसमें तेरी खुशी है, शायद मेरे कर्मों का फल होगा। हाँ, एक ऐसी कथा में प्रवेश कर रहे हैं साहब। दुख की कथा को भी जानिए आप। दुख होता क्या है, गरीबी क्या होती है। आजकल तुम्हारे पास छोटी सी कोई चीज नहीं होती, तुम जानते कि यही सबसे। अरे गरीबी क्या होती है, दुख क्या होता है, सुनिए। सुदामा कृष्ण की मित्रता, कृष्ण सुदामा की मित्रता नहीं, सुदामा कृष्ण की मित्रता। बताओ, मित्रता दोनों ने की थी। कन्हैया ने भगवान सुदामा से की थी, सुदामा जी ने भगवान कन्हैया से की थी, लेकिन निभाई किसने? तीनों लोक दिए तो कृष्ण ने, जिनने तीनों लोक दे दिए, सुख दे दिया? नहीं, सुदामा की मित्रता श्रेष्ठ है साहब। सुदामा ने निभाई, कृष्ण ने तो उसके ऋण से भी ऋण नहीं हो पाए। ये कथा बहुत कम साहब कभी कभार गाता हूं मैं, लेकिन समय है थोड़ा सा गा लेंगे। सुदामा चरित्र की वह प्रधान कथा साहब। सुदामा इतने गरीब ऐसे नहीं होते जो जितेंद्रिया प्रशांत माया, जो सब शांत है, इंद्रियों को जीतने वाला है, विद्वान है, वो इतना गरीब कैसे हो जाता? कारण है वो चोरी भी नहीं करते। क्या साहब था कि चोरी कर लेते? विद्वान व्यक्ति कैसे चोरी कर सकता है? राजा परीक्षित, श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं मेरे भाई बहन। बड़ी दिव्य कथा है। एक बार की बात है, अन्यत्र है भागवत से कथा, कि जब गुरुकुल में पढ़ रहे हैं तो सुदामा और कृष्ण की मित्रता है। एक दिन की बात, सुदामा जी जो थे ना, इनको वहां का इंचार्ज बनाया गया था, भंडार गृह का इंचार्ज। इनसे एक कहा गया था कि जो भी यहाँ भोजन का कार्य होगा वो तुम्हारे द्वारा, और ये आदेश दिया गया था गुरुदेव ने कि भोजन का, जो भी भोजन बनेगा यहाँ, भोजन तब किसी को मिलना चाहिए सुदामा जब भगवान को भोग लग जाए। तो सुदामा जी भगवान को भोग लगा देते हैं, तब किसी को भोजन देते हैं। एक दिन की बात, यहाँ भगवान, एक बार कभी भगवान शंकर जी ने तांडव किया होगा, और तांडव किया तो उससे पसीना गिरा, पसीना गिरा तो एक पुत्र पैदा हो गया। उसने कहा मेरा नाम क्या है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम्हारा नाम तांडव है, क्योंकि महापुरुषों से खून गिरे, पसीना गिरे, कुछ भी गिरे तो उससे दिव्य पुरुष हो जाते हैं।
तो ताका मुझे क्या करना है? बोले जाओ तप करो। तो तांडव वहां से भगवान महादेव के जो पुत्र हैं तांडव, वो तप करने लगे और तप करते करते वृद्ध हो गए। एक दिन की बात है, वृद्ध इनकी तप से समाधि खुली और समाधि खुली तो इनको भूख लगी, और जब इनको भूख लगी तो वहां से दौड़े और सीधे वहां पहुंचे। और वहां भूख लगी तो सांदीपनि मुनि का आश्रम पड़ गया, और जब आश्रम पड़ा तो आश्रम में ही पहुंच गए। और अंदर जाकर सीधे बोले भंडार गृह कहाँ है? बोले वो रहा। तो भंडार गृह में गए और जाकर बोले कि मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ। सुदामा जी तत्काल सेवा में पहुंच गए। बोले महाराज आसन डाली बिठाला। बोले मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन है जल्दी में करवाओ। कहा महाराज थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं केवल इतना सा कर दूं कि भगवान को भोग लगा दूं, इसके बाद मैं आपको भोजन दूंगा। क्रोधी है, महादेव के पुत्र हैं। बोले काय का भोग, काय का प्रसाद? अरे मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन दो। निवेदन किया। बोले प्रभु गुरुदेव का आदेश है, बिना भोग लगाए किसी को भोग वो नहीं देना है भोजन। में अभी भोग लगा के आता हूं। अरे बोले तो मुझे नहीं करना भोजन। अब उठ गए। यदि भूखे चले जाएंगे तो गुरुजी नाराज होंगे कि एक संत भूखा कैसे चला गया। धर्म संकट में पड़ गए। यहाँ भोग नहीं लगाएंगे तो ये नाराज हो रहे हैं, बिना भोग लगाए दे नहीं सकते। सुदामा जी ने हाथ जोड़े, पैर पकड़े गए, एक काम करो आप मात्र 2 मिनट बैठी, मैं केवल भगवान को दिखाया हूं, तत्काल आपको थाली दे दूंगा। अरे बोले काय का भगवान, काय का भोग, मुझे भूख लगी है दे, नहीं तो मैं जाता हूं, मुझे नहीं खाना। सुदामा जी दौड़े, दौड़कर चने रखे थे यहाँ, और एक दोना में भर के चने लाकर दे दिए और कहा कि महाराज आप ऐसा करो, जब तक मैं जाता हूं ये भोग लगाने, तब तक आप अपनी क्षुधा को, अपनी भूख को इससे शांत करिए, आप ये खाइए। और जैसे ही वो दे दिए, और वो जो देखे साहब क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो ऐसे फेंक दिए। बोले क्यों रे, तू मुझसे मजाक कर रहा है? मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे मुंह में दांत नहीं है, तू मुझे चना खाने के लिए दे रहा है? ये चने डले हैं, जो भी इनको खाएगा मैं श्राप देता हूं, जीवन भर निर्धन रहेगा। चले गए। सुदामा ने मेरे भाई बहन एक एक चना उठाकर हिफाजत से रखा, कोई खा ना ले धोखे से, नहीं तो जीवन भर निर्धन रहेगा। और जब होमवर्क दिया गया, सबक दिया गया, और सुदामा ने नहीं बता पाया, सुदामा को दंड दिया, लकड़ी काट कर लेकर आओ। लकड़ी के तो कृष्ण को भी संग में गए लकड़ी काटने के लिए, दोनों की मित्रता है। तो गुरु माता ने सोचा कि कुछ है नहीं, और क्यों ना ऐसा करूं कि कुछ इनको दे दूं। तो पूरे रसोई घर में देखा, कुछ खाने के लिए नहीं था, वो चने मिल गए छुपे। तो जैसे ला के दिए, बोले लो बेटा दोनों बच्चों ले जाओ, भूख लगे तो इनको खा लेना। जैसे ही दोनों को दिया, सुदामा ने देख लिए वो ही है, अपनी झोली फैला दी, अपनी झोली दे दी। बोले माँ मेरी झोली में दे दो, खुद की झोली में रख ले गए। और वहां जब खाने की बात आई तो छुपा के खा गए, कृष्ण को नहीं खाने दिया। जानते थे अगर कृष्ण को बता दूंगा तो कृष्ण खुद खा लेगा, मुझे नहीं खाने देगा, और मेरा मित्र निर्धन हो, इससे अच्छा ये है कि मैं, गलती मेरी थी और छुपा के खा लिए। नहीं तो साहब सुदामा क्या छुपा के खाते हैं? जिस सांप की वजह से इतने सांप इतने गरीब हैं, 4-5 बच्चे हैं, किसी के पास एक कपड़ा है तो दूसरा कपड़ा नहीं है, किसी के पास दूसरा कपड़ा है तो वो नहीं है, घर है, घर के ऊपर छत नहीं है, एक साड़ी है, इनकी पत्नी सुशीला आधी धो लेती है, आधी सुखा लेती है, फिर आधी और धोकर फिर आधी सुखा लेती है, तब पहनती। सोचो एक ऐसी पत्नी, इसको धर्म पत्नी कहा जाता है। आज की पत्नियां एक अलमारी तो भरी रखी है, और त्योहार आ गया तो नई जरूर चाहिए। हा? नहीं मिली होता ना, तुम्हारे घर में अलमारियां भरी पड़ी रहती हैं, कितनी साड़ी, हाँ लीजिए अच्छी बात है, लेकिन स्थिति जानकर। हो सकता है कभी कभी तुम्हारे घर की ऐसी स्थिति हो कि खुद कोई कपड़े ना खरीदे जा रहे हो,
धर्म पत्नी का अर्थ है पत्नी के हर धर्म में सहयोग करना। ये सुशीला है, उसमें मेरी खुशी है जिसमें तेरी रजा। 4-5 बच्चे हैं, एक व्रत किया है जिस व्रत का नाम है अजाचक व्रत। 5 घर से मांगते हैं, मिल जाता है तो खाते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं खाते। एक दिन की बात, 4-5 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला। बच्चे भूखे हैं, कुछ है नहीं। पूरे बर्तन उल्टे किए तो एक बर्तन में एक चावल मिल गया। उस चावल को भी बच्चों को नहीं दिया, कहा भगवान को भोग नहीं लगा, ठाकुर जी भूखे हैं 4 दिन से, एक काम करो उनको भोग लगा दो। आधा कृष्ण आधा रुक्मणी को चढ़ा दिया। बच्चे रो रहे हैं, रो रो कर बिलख रहे हैं। सुबह से कह देते बेटा शाम को भोजन मिलेगा, शाम को कह देते बेटा सुबह भोजन मिलेगा, रात में जगते पानी पिला के सुला देते बेटा सो जाओ। सोचो गरीबी। एक छोटा बच्चा है जिसकी हालत खराब हो गई है, भूख से पेट चिपक गया है, उस पे चलते नहीं बनता। फिर भी पत्नी नहीं कहती कि तुम और कहीं से लाओ। एक दिन रात में हालत ज्यादा खराब हो गई, खराब हुई तो फिर गई हैं और सुशीला ने हाथ जोड़े हैं, बोले कहा स्वामी कुछ इंतजाम करिए। सुदामा जी ने कहा सुशीला तुम्हें पता है हमारा व्रत है, 5 घर से आगे नहीं मांगते। स्वामी गलत मत लेना, मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप अपना व्रत को करिए। मैं पत्नी हूं, जो आप कहेंगे वैसे रहूंगी, लेकिन पत्नी के साथ साथ स्वामी मैं एक माँ भी हूं। और मैं माँ हूं तो छोटे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, वो भूख से अब उठ नहीं पा रहा है, पेट चिपक गया है, इसलिए कुछ करिए। सुदामा जी बोले क्या करूं? तुम कहते ना हो कि तुम्हारा मित्र है कृष्ण। अरे मित्र कृष्ण है तो मित्रता कब काम में आती है? आपत्ति काल में धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल रखे समझा। 4 चीजों की परीक्षा सब उसी समय होती है। विपत्ति के समय धीरज, तुम कितने धैर्यवान हो। जब साफ समय आ जाए, क्रोध आ जाए, कोई लड़ाई हो, तब पता चले तुम धैर्यवान हो कि नहीं। धर्म, ये जो धर्म कर रहे हो कब काम में आता है जानते हो? जब एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी टूट जाए, बच जाओ, कोई असाध्य रोग हो जाए, डॉक्टर कह दे अब दवा काम नहीं करेगी, दुआ करो, उस समय काम में आता है ये धर्म, धीरज धर्म। मित्र, सच्चा मित्र कौन है? बन जाते हैं यार जब पैसा पास होता है। पैसा होता है, दुनिया हमारी है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाए दुश्मन हजार होते। स्वार्थ तो बन जाती है दुनिया, तुमसे प्रेम करती है, मिट जाए तो कौन? मित्र सच्चा कौन है? विपत्ति के समय जानिए। एक नारी पत्नी का परीक्षा कब है? जब पति वृद्ध हो जाए, अपाहिज हो जाए, लंगड़ा हो जाए, बुद्धिहीन हो जाए, पागल हो जाए, कमजोर हो जाए, बीमार हो जाए, गरीब हो जाए, दिवालिया हो जाए, फिर भी पत्नी पकड़े रहे साथ। पत्नी की परीक्षा, विपत्ति के समय धीरज धर्म मित्र अरुणारी। कहा स्वामी तुम कहते हो द्वारकाधीश मित्र है, तो प्रभु जाओ। जैसे तैसे तैयार हुए हैं जाने के लिए, तो कहा सुशीला मैं खाली नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मित्र के यहाँ खाली नहीं जाया जाता। आपको पता है 4 जगह खाली नहीं जाया जाता। मैं एक बार दोहरा देता हूं, क्योंकि ये व्यक्ति को बार बार जगाना पड़ता है। कलयुग का प्राणी है ना, बार बार सो जाता है। 4 जगह खाली नहीं जाया जाता है। पुनः दोहरा दूं आपको, कभी भी मेरे भाई बहन भगवान के मंदिर में जाना तो खाली मत जाना। शास्त्र कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी लेकर जाना, खाली नहीं जाना। एक भगवान की कथा में जाओ तो कभी खाली मत जाना, कुछ भी लेकर जाना जो तुम्हारे पास हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये नहीं कि पैसा ही लेके जाओ। हर जगह बताता हूं, आखिरी दिन बताता हूं, ये नियम पहले दिन नहीं बता सकते हैं साहब।
लेकिन दुनिया बड़ी अजीब है। अगर किसी से कह देना कि पहले दिन के कुछ कथा में खाली नहीं आया जाता, तो क्या समझेंगे? यही समझेंगे वो तो इसलिए कह रहे हैं कि लाओ और चढ़ाओ। बहुत अजीब है दुनिया, यहाँ अच्छाइयां नहीं बुराइयां देखी जाती हैं। और एक बात याद रखना, किसी के देने से कुछ नहीं होता, देनहार को और है, देवत है दिन रहे। देने वाला कोई और है साहब, और क्या चाहिए? तेरा साथ है, मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरे में भी जल रही रोशनी है, तेरा साथ है। चार जगह खाली नहीं जाया जाता ना। मंदिर में जाओ, भगवान की कथा में जाओ, एक गुरु के यहाँ जाओ तो कभी खाली मत जाओ। गुरु के यहाँ जब भी जाओ साहब, चाहे एक पुष्प लेकर जाओ, गुरु के चरणों में चढ़ाओ, अन्न धन भंडारा कुछ ले जाओ, खाली मत जाओ। चौथी जगह मित्र के यहाँ जाओ, सच्चे मित्र के यहाँ जाओ तो कभी खाली मत जाओ। चाहे उसके घर में उसके बच्चों को टॉफी ले जाओ, फल ले जाओ, फ्रूट ले जाओ, वो कहीं रहता है, तुम गए तो खाली मत जाना। इससे प्रेम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सुदामा से गरीब नहीं हो, सुदामा नहीं जा रहे हैं खाली। चार जगह खाली नहीं जाया जाता। कहा तो पत्नी समझदार है, जानती है कि ये वहां भी बड़े स्वाभिमानी है। पति के स्वभाव को पत्नी भली भांति जानती है, हमारा पति कैसा है, जानना भी चाहिए। जानती है कि ये वहां मांगेंगे नहीं, इसलिए जाकर 3 मुट्ठी चावल लेकर आई हूं। 3 जगह से मांगे हैं, पतले टूटे पीले, एक जगह से भी मिल जाते, लेकिन 3 जगह से इसलिए मांगे। क्यों मांगे? इसलिए मांगे कि भगवान देखकर समझ जाएं कि इतनी मिले हुए हैं, इसका मतलब मेरा मित्र मांग मांग के खाता है, दुकान से खरीद के नहीं खाता। दुकान से खरीदता तो एक से खरीदता, मांग मांग के। एक फटे कपड़े में बांधे ताकि कपड़ा देखकर समझ जाए कि गरीब है। ये पत्नी की चतुराई है साहब, होना चाहिए। और लेकर चले हैं, जैसे ही चले साहब, सुदामा चरित्र तो बहुत है लेकिन समय का अभाव हो रहता है। और घर से बाहर निकले, देवता घबरा गए, इंद्र घबरा गए, ब्रह्मा जी घबरा गए, कपने लगे सिंहासन। क्यों क्यों घबरा गए? ब्रह्मा जी ने सोचा है कि मित्र मित्र से मिलने जा रहा है, मेरी मित्रता है, मेरा ब्रह्मलोक ना दे दे। इंद्र ने सोचा मेरा इंद्रलोक ना दे दे। अब एक भक्त जा रहा है, एक मित्र जा रहा है। घर से बाहर निकले हैं, जैसे तैसे करके द्वारका पहुंच गए। और जैसे द्वारका पहुंचे हैं साहब, सोए हैं रास्ते में, भगवान की कृपा हुई है, बड़ा प्रसंग है। और पहुंचे, जैसे पहुंचे द्वारपाल में गए। द्वारपालों से जैसे ही कहा कि मैं मिलना चाहता हूं, कौन? द्वारकाधीश से, तुम कौन हो? बोले मैं कृष्ण का मित्र हूं। और जो कहा मित्र, तो नीचे से ऊपर तक देखा कि ऐसा मित्र, ऐसा तो कोई द्वारका में झाड़ू लगाने वाला भी गरीब नहीं है। ये मित्र कह रहे हैं अपने आप को। जाकर कह दो एक द्वारपाल गया है अंदर, भगवान का श्रृंगार हो रहा है। कोई सखी पीताम्बर डाल रही है, कोई माला पहना रही है, कोई मोती सजा रही है, कोई भगवान के बालों को सुलझा रही है, कोई पादुका पहना रही है। जैसे ही पहुंचा, बोले प्रभु प्रणाम किया है। भगवान ने कहा क्यों? बोले एक ब्राह्मण आया है आपसे मिलने। पहले तो भगवान ने यही कहा कि ब्राह्मण आया है तो आज्ञा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? ब्राह्मण संत के लिए कभी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, वो जब भी आ सकते हैं, तब आ सकते हैं। बोले नहीं महाराज, प्रभु हे द्वारकाधीश भगवान, इसलिए कि वो ब्राह्मण अजीब लग रहा है, इसलिए पूछने आए। अजीब कैसा लग रहा है? बोले बड़ा गरीब है, यहाँ का तो है नहीं, द्वारका के आसपास का कहीं दूर का है। बोले कैसा है बताओ तो। पूरी स्थिति बताइए साहब। शीश पगा झगातन पे और पाहे उपाहन के
धोती फटी सोलटी दुपट्टी, प्रभु जाने को आए बसोय प्रभु, न सिर पे कुछ है न पांव में पादका है, जाने कहां से आ गया। एक धोती फटी दुपटी लपटी से इसको लपेटे। अरे नाम क्या है? बोले द्वारे खड़ो दुज दुर्बल रे। दुर्बल है, दुज है, ब्राह्मण है, कमजोर है। रहो चक सो बोले चक्सा सा है, डरा डरा सा है। अरे नाम क्या है? हे पूछत दीन दयाल बतावत आपनो नाम सदा। क्या? हे पूछत दीन दयाल बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा जो सुना, उचट गई मालाएं, बिखर गए मोती, छूट गए पीतांबर, छूट गई पादका, मुकुट छूट गए। ओ सुदामा दौड़े साहब। सुदामा द्वार से लौट गए तो पूरी द्वारका में दौड़े। सब चकत है ये क्या हो गया। नहीं, सुदामा के पास बोले सुदामा, गले में लगाए। पूरी ताकत सुदामा ने कृष्ण में, कृष्ण ने सुदामा में लगा दी साहब। जब हरि था अब मैं नहीं, अब हरि है मैं ना। जाओ प्रेम गली अति साकरी, ए मैं दो बाद में ऐसी कथा है। मिले हैं, रोए हैं, रथ मंगाया है, अंदर ले गए हैं, पैर धोए हैं, कांटे निकाले हैं पैर के, और रोए हैं साहब, जल से नहीं धोए। सुदामा से रो रो कर कहा है, सुदामा याद नहीं आई इस मित्र की। अरे तेरे जैसा मित्र 3 लोक में नहीं हो सकता। ऐसे बेहाल विवायन सोल कंटक जाल लगे पुन तो। हाय महादुख पायो सखा को, आए तेना किते दिन को। रो रहे कह रहे, एक बार भी याद नहीं आई कि इतना मित्र है, इतना दुख पाया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा हे पानी पराते को हाथ पानी पराते को हाथ छुओ, नैनन के सौंपग दो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। दशा जब दीन की देखी, प्रभु आंसू बहाए, प्रभु आंसू
बाद में ऐसी कथा है साहब, सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, पूछा है क्या लेकर आए हो, पोटली निकाली है, पोटली निकाल के देखा तंदूल है और देखकर बहुत रोए हैं। कहा इतनी प्यारी चीज भाभी ने दी है, लेकर आए हो, मुझे नहीं दी। बाद में खाए हैं, एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक मुट्ठी में एक एक लोग का सुख दिया है, एक मुट्ठी खाई एक लोग का सुख दिया, बोलो कृष्ण भगवान की। दो मुट्ठी खाई दो लोग का सुख दिया, बोलो कृष्ण भगवान की। तीसरी मुट्ठी खाई तो तीसरे लोग का सुख देने लगे। तैसे रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले स्वामी क्या कर रहे हो? बोले क्यों? बोले तुम सुदामा बन जाओ, उसको द्वारकाधीश बना दो। ये महिलाओं को ज्यादा चिंता होती ना, जब ज्यादा दान धर्म करने लग जाओ तो महिलाओं को ऐसा लगने लगता है कि ऐसा ना हो। कहा रुक्मणी भूल गई क्या? 3 लोग भी कम पड़ेंगे। बोले क्यों? बोले याद करो, इसके यहाँ 4 दिन से भोजन नहीं था, एक चावल था, इसकी पूरी पूंजी एक चावल, और वो भी बच्चों को नहीं दिया था, आधा तुम्हें आधा मुझे भोग लगा दिया था। जिसने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी हो उसको अपनी पूरी संपत्ति 3 लोग दे देंगे, तभी तो हिसाब बराबर का होगा। उल्टे इसके प्रेम, उसके त्याग और उसकी मित्रता को मैं जीवन भर भी इस ऋण से उड़न नहीं हो सकता। बाद में देवशल्य विश्वकर्मा को बुलाया है, एक मुट्ठी यहाँ रानियों ने बांट के प्रसाद के रूप में चावल खाए, और विश्वकर्मा ने जाके वहां सुशीला से कहा हम तुम्हारा महल कृष्ण जैसा महल बनाने आए हैं, भगवान ने भेजा है। सुशीला ने कहा मैं नहीं बनवाना। बोले क्यों? बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो तो बनाना अच्छा है, अकेले हम रहे यहाँ, ये सब सुखी रहे। तब सबके महल बने हैं, सुदामा का बना है। बाद में यहाँ कई दिन रुके हैं, आने लगे तो भगवान से कहा, कुछ दिन रुके हैं, जैसे आने लगे भगवान ने कहा कपड़े उतार जाओ, उतार के रख दिए। बोले ये भगवान मजाक जरूर करते हैं, याद रखना वो देते नहीं दिखता, लेकिन देर कहाँ से देता है ये तुमको पता नहीं है। और जब भी जाओगे तुम रोना, वो मंदिर में हंसेगा, तुम रोना, उसकी ओंठ को देखना, वो हंसेगा, लेकिन वो देता नहीं दिखेगा, वो दे कहाँ से देगा ये तुमको पता नहीं चला। देने वाले उसके 1000 हाथ हैं। यहां सुदामा आए हैं, सुशीला को श्रृंगार देखा, क्रोध आ गया, त्याग की भावना लाए, तब तक भगवान प्रकट हो गए। बोले क्या कर रहे हो? बोले क्यों, ये कहां से आया? बोले मैंने दिया है। भगवान बोले अरे कन्हैया मैं जानता हूं तुमने दिया है, लेकिन जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक इस घर में, इस भवन में कैसे आनंद आएगा? शांति महल है, भगवान गए हैं, फिर सुदामा जी पे कृपा हुई है। ऐसे सुदामा जी का मेरे भाई चरित्र को हम गाएं। और वही सुदामा देखिए साहब, जब भगवान की कृपा हुई, श्राप था ना कि जीवन भर निर्धन रहना, उसकी कृपा हुई, श्राप मिट गया, भाग्य की रेखाएं मिट गईं। और वही सुदामा साहब के तो अछोट लंगोट हतीना के अब में बासो दात न भावे के पहनपन ही तो हतीना के लें गजराज खड़े महा। ऐसी कृपा हुई भगवान पे, के पाहनपन ही तो होती ना, के गजराज लेकर खड़े हैं, इस पे चलो ना, तो उसकी कृपा होती है साहब। या तो खाने के लिए भोजन नहीं था, या मेवा भी खाते हैं, दाखें फेंकते जाते, दाख अच्छी नहीं लगती, उसकी कृपा जब हो जाती है। ऐसे सुदामा जी पर कृपा की।